नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर, PSMPG कॉलेज, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि अक्षांश देशांतर रेखाएं क्या हैं, अक्षांश वृत्त कौन कौन से हैं, जिसमें हमने देखा था कर्क वृत्त, विषुवत वृत्त और मकर वृत्त के बारे में। इसके बाद गोलार्ध बताए थे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। साथ ही साथ कुछ हमने प्रमुख अक्षांश वृत्तों के बारे में भी चर्चा की थी। ठीक है। इसके बाद हमने देशांतर रेखाओं के अंतर्गत ग्रीनविच रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान या म्योत्तर रेखा के बारे में आपसे चर्चा की थी। और साथ ही ये भी बताया था कि पूर्वी गोलार्ध क्या है और पश्चिमी गोलार्ध क्या है। और ये भी बताया था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती है, कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तथा कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें 8 राज्य थे आपके। मकर रेखा कितने देशों से होकर के गुजरती थी, ये भी आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये अक्षांश और देशांतर रेखाओं का पार्ट 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। ये हमने आपको बताया था पृथ्वी की गतियों के अंतर्गत पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसलिए इस गति को क्या कहते हैं, परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण या रोटेशन कहते हैं। ठीक है, इसे वार्षिक गति या घूर्णन गति के नाम से भी जानते हैं। तो अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है, इसलिए सूर्योदय सबसे पहले पूर्व दिशा में होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो भारत में अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पहले होता है, जबकि भारत में ही गुजरात राज्य में अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। दोस्तों, भारत को भी हमने मैपिंग के अंतर्गत कवर किया है, तो आपको देखना है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है। अगर हम इसे भारत माने तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और ये आपका गुजरात है। तो गुजरात में अगर 6 बजे सूर्योदय होगा तो अरुणाचल प्रदेश में अगर 6 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में आपका 8 बजे सूर्योदय होगा, यानी 2 घंटे बाद होगा। ठीक है, क्योंकि गुजरात अरुणाचल प्रदेश से लगभग 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों 30 डिग्री पश्चिम में स्थित है। और इससे पहले हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 डिग्री के अंतर पर कितने मिनट का फ़र्क आता है, 4 मिनट का। ठीक है, तो अगर 4 मिनट को आप 30 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका 120 मिनट आ जाएगा। और 120 मिनट का मतलब है कि आपका 2 घंटे। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के मध्य 30 डिग्री का फ़र्क है, इसलिए इन दोनों के मध्य सूर्योदय में भी 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है। ये आपको दोस्तों याद रखना है कि 0 डिग्री देशांतर से जैसे हम पूर्वी गोलार्ध की तरफ बढ़ते हैं तो समय आगे होता जाता है, जबकि अगर हम 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो समय हमारा पीछे होता जाता है। ऐसा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन के कारण होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, घूर्णन के कारण होता है, यानी कि अगर हम इस चित्र पे बात करें और इसे हम 0 डिग्री मान लें अगर, ठीक है, तो जैसे जैसे हम पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो हमारा समय क्या होता चला जाता है, प्लस में होता चला जाता है। और जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं समय हमारा माइनस में होता चला जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है, पृथ्वी के घूर्णन या परिभ्रमण के कारण हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर 12 बज रहे हैं, कितने, 12 बज रहे हैं होंगे तो
15 डिग्री पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर का मतलब ये आगे होगा टाइम अब, ठीक है। तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर के 1 बज रहा होगा। अब 1 क्यों बज रहा होगा? क्योंकि दोस्तों 15 डिग्री है यहाँ पे, और 1 डिग्री में कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का। तो 15 चौको आपका कितना हो गया? 60 मिनट, यानी 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो अगर 0 डिग्री देशांतर पर अगर 12 बजा है तो 15 डिग्री पर आपका कितना बज गया? 1 बज जाएगा। 30 डिग्री पर 2 बज जाएगा। 45 डिग्री पर 3 बज जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री पर 4 बज जाएगा, यानी कि प्रत्येक 15 डिग्री के अंतराल के बाद 1 घंटे का अंतर आता जाएगा। लेकिन हमने आपको बताया, चूँकि हम पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? पूर्वी गोलार्ध में जा रहे हैं, तो दिन हमारा यानी टाइम हमारा आगे होता जा रहा है कि 12 से 1, 2, 3, 4। वहीं अगर हम पश्चिम की तरफ जाते अगर, तो हमारा माइनस होता चला जाता, यानी 12 से 15 डिग्री का अगर अंतर आता तो 11 बज जाता, और 15 डिग्री का अंतर आता तो 10 बज जाता आपका, तो समय आपका पीछे होता चला जाता है, ठीक है। तो इसी नियम के अनुसार दोस्तों भारत का जो समय है वो लंदन के समय से 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 30 मिनट आगे है, ठीक है। क्योंकि आपको दोस्तों पता है कि भारत का जो समय निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होता है, ठीक है। और 0 से लेकर के 82.5 तक जब आप आएंगे तो 82.5 डिग्री की अगर हम बात करेंगे, तो चूँकि आपको बताया कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर होता है, तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। मान लीजिए हम 82 में मल्टीप्लाई करा देते हैं 4 का, तो 4 दूना 8, 4 × 32, ठीक है। और चूँकि 82.5 है, यानी कि 1 डिग्री का आधा भाग अभी बाकी है, तो 1 डिग्री के आधे भाग में हम 2 मिनट जोड़ेंगे, क्योंकि 1 डिग्री होता तो 4 मिनट जुड़ते, और आधा डिग्री है तो 2 मिनट जुड़ जाएंगे। तो 2 हम इसे ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0, 3 और 3, ठीक है, यानी इतने मिनट आ जाएगा। अब जब आप इसे 60 से भाग दोगे तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30, यानी 5.5 घंटे, ठीक है। तो समझ में आ गया आपका, 5.5 घंटे, इसलिए भारत का समय आगे है लंदन के समय से, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आप किसी भी डिग्री का टाइम निकाल सकते हो, यानी किसी भी अगर आपको मानक अक्षांश पता है अगर किसी देश का, तो आराम से आप बता सकते हो कि किसी देश में इस समय क्या टाइम हो रहा होगा। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि मान लीजिए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर अगर 12 बजा है, ठीक है, तो 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स पे बताना है। एक ही देश से होकर अनेक देशांतर रेखाएं गुजरती हैं। उदाहरण के लिए भारत के सबसे पश्चिमी छोर पर 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, तथा इसके पूर्वी छोर पर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। यदि इन दोनों देशांतर रेखाओं के मध्य अंतर को देखा जाए तो कुल 30 डिग्री देशांतर रेखाओं का अंतर आता है, प्राप्त होता है। अतः दोनों देशांतर के मध्य 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी आपको बताया कि 1 डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है, तो 4 का मल्टीप्लाई 30 से हो जाएगा, तो 120 मिनट आ जाएगा आपका। और इसमें जब 60 का भाग दे दोगे आप तो 2 घंटे का समय आ जाएगा, यानी कि भारत के पश्चिमी और पूर्वी छोर में 2 घंटे का अंतर है। इस चित्र में आप दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये है आपकी 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, और ये है आपकी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। तो अगर ये अरुणाचल प्रदेश है, अगर यहाँ पे 6 बजे सूर्योदय होगा तो आपका 2 घंटे का अंतर, यानी कि गुजरात में आपका 8 बजे सूर्योदय होगा, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है आपकी। ये आपकी कर्क रेखा है जो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि वे 8 राज्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये दोस्तों आपकी भारत की मानक अक्षांश रेखा है जिससे समय का निर्धारण होता है और इसका मान क्या है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ये आपको याद रखना है, पूर्वी और पश्चिम जरूर याद रखना है। तो भारत का जो समय निर्धारण होता है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से होता है। ठीक है, भारत की उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की बात करें भारत के, तो भारत का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अधिक देशांतरीय विस्तार वाले देशों में पूर्वी छोर का समय पश्चिमी छोर के समय से अलग हो जाता है। जैसा कि हमने भारत में भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश का समय अलग है और गुजरात का सूर्योदय का समय अलग है। इस समय के अंतर को समाप्त करने के लिए, जिससे सभी राज्यों के समय में समानता रहे, हमने किसी एक देशांतर रेखा को मानक समय स्वीकार कर लिया। जैसे भारत में भी आपने देखा कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को हमने एक मानक समय स्वीकार कर लिया। ठीक है, यानी एक देशांतर स्वीकार कर ली, मानक देशांतर रेखा, उसी से अनुसार हमने समय का निर्धारण कर लिया। जैसे भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के समय को भारत का मानक समय माना जाता है और ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, अतः प्रयागराज का समय पूरे भारत का यानी प्रयागराज में जितना समय हो रहा होगा वो पूरे भारत का समय माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। ये सब चीज़ें दोस्तों फैक्चुअल क्वेश्चन है आपके, ये आपको याद रखना है। ये आपकी इस चित्र में भी हम देख सकते हैं कि ये है भारत की मानक अक्षांश रेखा, यानी इसी रेखा से समय का निर्धारण होता है। इसका मान क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। जबकि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजर रही थी? 8 राज्यों से होकर गुजर रही थी। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, इसलिए लंदन के ग्रीनविच समय रेखा यानी 0 डिग्री से यह 5.5 घंटे आगे है। अभी आपको बताया था कि 5.5 घंटे आगे क्यों है, क्योंकि प्रत्येक डिग्री पर 4 मिनट का अंतर आता है और 4 मिनट को जब आप 82.5 डिग्री से गुणा करोगे तो 330 मिनट आपका आ जाएगा, और 1 घंटा 60 मिनट का होता है, तो 330 में जब आप 60 से भाग दोगे तो 5.5 घंटे आगे निकल कर आ जाएगा। अतः यदि ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बज रहे हैं होंगे तो भारत में प्रयागराज में 5:30 हो रहा होगा। ये आपको याद रखना। इस प्रकार यदि 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय, यहाँ पे दोस्तों पूर्वी देशांतर नहीं, अब पश्चिमी देशांतर की बात की जा रही है, और जैसे ही पश्चिमी देशांतर की बात की जा रही है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि समय हमारा अब पीछे चलेगा। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर का समय ज्ञात करना हो तो तब ग्रीनविच समय में 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर के समय को कम कर दिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि ग्रीनविच पर
दोपहर के 12 बजे हैं अगर, तो इसमें 5.5 घंटे यानी 5 घंटे 30 मिनट कम कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं। अतः 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर रेखा पर सुबह के 6:30 का समय हो रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको दोस्तों पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर को याद रखना है कि पूर्वी देशांतर में जाएंगे तो समय हमारा प्लस होता चला जाएगा और पश्चिमी देशांतर में जाएंगे तो समय हमारा घटता चला जाएगा। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। किस रेखा पर? विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं तो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो कम होती चली जाती है। विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 32 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो आपने भी दोस्तों ग्लोब पर देखा होगा कि ये अगर हमारी पूरी पृथ्वी है तो जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कुछ इस प्रकार से खिंची हुई होती हैं। ठीक है, तो मान लीजिए भूमध्य रेखा आपकी ये है 0 डिग्री, तो आप देख पा रहे हैं कि 0 डिग्री पर इनके बीच की दूरी है वो बहुत ज़्यादा है और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर आते हैं तो इनके बीच की दूरी कम होती जा रही है। यही बात यहाँ पे भी कही गई है। देशांतर रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखा तथा पश्चिमी देशांतर रेखाओं में बांटा गया है। इसलिए यदि देशांतर रेखाओं को दो बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि पृथ्वी में कितनी देशांतर रेखाएं हैं? 360। ठीक है, तो 180 पूर्वी देशांतर रेखा है और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो 180 और 180 प्लस आपका कितना हो गया? 360 हो गया। 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा को 180 पूर्वी देशांतर तथा 180 पश्चिमी देशांतर रेखा कहा जाता है। अर्थात 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा अलग अलग ना होकर बल्कि एक ही रेखा होती है। इसलिए इस पर पूर्वी या पश्चिमी नहीं लिखा जाता है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो 0 डिग्री जब इसके पीछे से घूम के आएगी, कहाँ से? ये मान लीजिए 0 डिग्री है आपकी, तो 0 डिग्री जब इस पृथ्वी के पीछे से घूम के आएगी तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि 180 डिग्री देशांतर चूँकि एक ही रेखा है इसलिए ना तो उसमें पूर्वी लिखा जाता है ना पश्चिमी लिखा जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ सकते हैं कि 360 कैसे हुआ। तो एक तो आपकी 0 डिग्री रेखा हो गया, ठीक है, यानी एक आपकी 0 डिग्री रेखा हो गई, एक साइड आपकी 180 हो गई रेखाएं और एक साइड आपकी 179 हो गई। अब 180 क्यों है? क्योंकि 180 डिग्री देशांतर रेखा केवल एक ही है। ठीक है, तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 360 आपका आ जाएगा, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इसलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा का समय 12 घंटे आगे होगा। क्योंकि 180 में जब आप 4 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 4 32 4 1 4 3 7 720 मिनट आ जाएंगे। और जब इसमें आप 60 से भाग दे दोगे तो आपका 12 घंटे आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 0 से मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है और ये आपकी 180 डिग्री देशांतर रेखा है, तो यहाँ से यहाँ तक जब जाओगे तो कितने घंटे का अंतर मिलेगा? 12 घंटे। अब मान लीजिए 180 देशांतर ये भी रेखा है,
जब आप पश्चिमी की तरफ जाओगे तो यह इसमें भी 12 घंटे का ही अंतर मिलेगा आपको, लेकिन ये आपका पीछे होगा और ये आपका आगे होगा। 12 घंटे का अंतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा का समय 12 घंटे पीछे होगा। इसलिए यदि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर दिन मंगलवार है, कौन सा दिन है? मंगलवार है, तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दिन एक दिन पीछे, यानी अगर 180 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मंगलवार है तो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर एक दिन पीछे हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर सोमवार होगा। अतः यदि कोई नाविक 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पार कर जाता है तो वह अपने घड़ी को एक दिन पीछे कर लेता है, ठीक है। और 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से भी जानते हैं। अब मान लीजिए आपकी ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। ये आपकी 180 डिग्री, मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री है, ये आपकी 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है। और ये भी आपकी 180 डिग्री है। अब मान लीजिए कोई नाविक 0 डिग्री देशांतर रेखा से चला आगे, ठीक है, और उसने इस 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर लिया। जैसे ही इधर पार किया मतलब इधर आ गया, इधर प्रवेश कर गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से निकलने का मतलब है कि यहाँ पे आ गया, क्योंकि पृथ्वी आपकी गोल है, ठीक है। तो इधर अगर आ गया तो अभी हमने आपको बताया कि 0 डिग्री देशांतर से जैसे हमें पश्चिम की तरफ आते हैं तो हमारा समय क्या हो जाता है? कम होता चला जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि अब यहाँ पर 180 डिग्री पर मान लीजिए संडे था, ठीक है। तो चूंकि ये पार करके इस गोलार्ध में आ गया यानी पश्चिमी गोलार्ध में, तो अब एक दिन वो पीछे कर लेगा, यानी यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पे आपका सैटरडे होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोस्तों इस चित्र में भी आपको यही सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई है, ठीक है। ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा को दिखाया गया है, यानी ग्रीनविच रेखा को। ये आपकी ये आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और ये दोस्तों आपकी थोड़ा जो मुड़ के जा रही है ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। और इसी को हम तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इसके पूर्वी भाग में जाने पर ये कहाँ, इस पे लिखा है आगे होता जाएगा समय, और जब पश्चिम की तरफ आएंगे तो ये पीछे होता जाएगा समय, ठीक है। और 180 डिग्री यहाँ पर लिखा है कि इधर जाएंगे यानी पूर्व की तरफ जाएंगे तो पीछे होता जाएगा, और जैसे ही इधर आप पीछे की तरफ जाएंगे तो आगे होता जाएगा आपका समय, ठीक है। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हो इसे, ठीक है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं की विशेषताएं और उनमें प्रमुख अंतरों को देख लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है। ये हमने आपको बताया था कि अक्षांश रेखाएं कुछ इस प्रकार से होती हैं, यानी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, ये भी हमने बताया था कि पश्चिम से पूर्व खींची जाती हैं हमेशा, ठीक है। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त होती हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है अगर, और ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, तो इसका मतलब है कि ये पूरी पृथ्वी पर है ऐसे, तो ये पूर्ण वृत्त होती है। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 समान भागों में यानी कि उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में बांटता है। ये भी हमने बताया था आपको कि मान लीजिए पूरी पृथ्वी है आपकी, ये आपकी 0 डिग्री रेखा है, तो ये आपका नॉर्थ हेमेस्फेयर यानी उत्तरी गोलार्ध है, और ये साउथ हेमेस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध है, तो 2 भागों में बांटती है।
विषुवत रेखा से दोनों ओर 90 उत्तरी अक्षांश और 90 दक्षिणी अक्षांश तक गणना करते हैं। ठीक है, और ये हमने बताया था आपको कि 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा को 0 मान लिया जाता है। ठीक है, तो 0 डिग्री 1 हो गया, प्लस 90 प्लस 90 यानी 181 अक्षांश रेखाएं, जबकि जो हमने बताया था कि जो ध्रुव है यानी 90 डिग्री है वो एक रेखा नहीं है बल्कि बिंदु है। ठीक है, तो अक्षांश अगर वृत्त की बात करेंगे अगर हम, यानी कि जो दोस्तों अक्षांश वृत्त होते हैं आपके, हमें लगता है दोस्तों हमने पिछले वीडियो में आपको थोड़ा गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है। जो दोस्तों आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश जो रेखाएं हैं आपकी, वो दरअसल 0 डिग्री यानी कि 1 प्लस 89 प्लस 89 यानी बराबर 179 आपकी अक्षांश रेखाएं हैं। क्योंकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव एक बिंदु है, ना कि रेखा है। लेकिन अगर आपसे अक्षांश वृत्त पूछा जाए अगर, तो अक्षांश वृत्त आपके 1 प्लस 90 बराबर आपके 181 हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ लेना है। अगर हमने पिछले वीडियो में गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो यहाँ आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। विषुवत वृत्त से दूर ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ये भी हमने बताया है। अक्षांश रेखाओं से ताप कटिबंधों का वर्गीकरण होता है, ये आपको याद रखना है कि अक्षांश किस चीज़ को बताता है, तो अक्षांशों से ताप कटिबंधों का पता चलता है। बात करते हैं अब देशांतर रेखाओं की। तो देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती। ठीक है, देशांतर रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई उत्तर और दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ठीक है, यानी जैसे आपकी पृथ्वी है तो देशांतर रेखाएं आपकी कुछ इस प्रकार से खींची जाती हैं। ठीक है, सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं। ठीक है, जबकि अक्षांश रेखाएं क्या थी, एक पूर्ण वृत्त थी। ठीक है, लेकिन देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं, ये भी आपको डिफरेंस याद करना है। लेकिन जो 180 डिग्री की दूरी पर दो देशांतर मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। प्रमुख याम्योत्तर यानी 0 डिग्री देशांतर 180 याम्योत्तर के साथ मिलकर पृथ्वी को दो समान यानी पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित कर देती है। यानी अगर ये आपकी पृथ्वी है तो ये आपकी 0 डिग्री है, और 0 डिग्री जब पृथ्वी को यानी घूम करके इधर ही आएगी तो ये 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस पूरब वाला हिस्सा यानी कि ये वाला हिस्सा आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम वाला हिस्सा वेस्टर्न हेमिस्फीयर यानी पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है, प्रमुख याम्योत्तर से दोनों ओर 180 पूर्व और 180 पश्चिम तक गणना करते हैं। और यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों कि 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी एक ही रेखा है आपकी, ये अलग अलग नहीं है। ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर याम्योत्तर का आकार वही रहता है, लेकिन इनके बीच की दूरी घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। ठीक है, देशांतर रेखाओं से समय व तिथियों का निर्धारण होता है। ठीक है, देशांतरों से समय व तिथियों का निर्धारण होता है, और तिथि निर्धारण के लिए जो प्रमुख आपकी देशांतर रेखा है वो है 180 डिग्री। ठीक है, और समय का निर्धारण तो प्रत्येक देशांतर रेखा से हो सकता है, जिसे हम मानक समय रेखा कहते हैं। ठीक है, जैसे भारत का जो समय निर्धारण होता है वो 82 यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होता है, जो कि प्रयागराज के नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। आज हमने बात की आपसे कि देशांतर के माध्यम से समय का निर्धारण कैसे होता है, भारत की मानक
अक्षांश रेखा कौन सी है और वह ग्रीनविच से कितना समय आगे है। पूर्वी देशांतर पर जाते हैं तो समय हमारा बढ़ता जाता है, जबकि पश्चिमी देशांतर पर आते हैं तो समय हमारा कम होता चला जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषताओं पर भी चर्चा की है आपसे। ठीक है दोस्तों जो PDF है आपका, वो पिछले वीडियो का और इस वीडियो का जो लिंक है, PDF का लिंक, वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।